अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। टॉपिक है हमारा रेडिकल एंड एक्सपोनेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट और इनके डिफरेंट रूल्स को हमने डिस्कस की। एक दफ़ा हम फिर कवर करने जा रहे हैं उन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। So a radical expression consists of three main parts. एक रेडिकल साइन होता है, द सिंबल। ये जो सिंबल गिवन है ये आपका रेडिकल साइन है और ये 1525 एडी में इसकी जो नोटेशन है वो स्टार्ट हुई वो लिखा यूं जाता है। वो जो तीसरा पार्ट है वो इंडेक्स है, द स्मॉल नंबर इंडिकेटिंग द रूट। और जो इंडेक्स है वो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रेडिकेंड है द नंबर और एक्सप्रेशन इनसाइड द रेडिकल, यानी रेडिकल के अंदर जो नंबर आता है उसको रेडिकेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 5 है, ये जो बाहर आता है इंडेक्स ये क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करेगा। 2 आया तो स्क्वायर रूट, और ये 5 के का क्यूब रूट है तो यहाँ पे इंडेक्स जो है 3 है। रेडिकेंड 5 है क्योंकि इनसाइड जो रेडिकल नंबर आता है वो रेडिकेंड है। और ओवरऑल ये रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के साथ जो नंबर आता है या खुद जो साइन है वो रेडिकल है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने नोट रखना है स्टूडेंट्स, वो ये है जो रेडिकल है या इंडेक्स और रेडिकेंड के साथ जो आता है ना, ये जो ऊपर रूट के साथ जो 3 आता है और रूट के साथ जो मल्टीप्लाई में 3 आता है, इन दोनों में डिफरेंस आपको होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो 3 है, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है और ये इसके पावर में है। यानी अगर मैं इसको लिखूं, ये आपका 5 है, इसके ऊपर जो क्यूब आता है इसका मतलब है 5 की पावर 1 ओवर क्यूब क्यूब 5 की पावर 1 ओवर क्यूब है। इन दोनों में आपको डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में है। इसी तरीके से इक्विवेलेंट जो फॉर्म है रेडिकल की उसको हम थोड़ा डिस्कशन में ले आते हैं। अगर यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर रूट हो और कुछ भी ना हो तो इसका मतलब यूं है कि b की पावर 1 ओवर 2 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रूट हमेशा स्क्वायर से शुरू होता है, यानी इस रूट हमेशा स्क्वायर से ही शुरू होता है। तो फिर b की पावर 1 ओवर 2, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब ये है b की पावर 1 ओवर 2 है। अगर यहाँ पे क्यूब हो तो b की पावर 1 ओवर क्यूब, और यहाँ पे 4 हो तो b रेज टू द पावर 1 ओवर 4, और यहाँ पे n हो तो b a रेज टू द पावर 1 ओवर n। यानी जो भी नंबर आए वो 1 ओवर n। तो रूट की बात करें तो पावर में 1 ओवर समथिंग आए तो उतना ही रूट बनता है। 1 ओवर 2 आया तो स्क्वायर रूट, 1 ओवर 3 आया तो क्यूब रूट, 1 ओवर 4 आया तो फोर्थ रूट, 5 आया तो फिफ्थ रूट, n आया तो nth रूट। अब कुछ रूल्स हैं रेडिकल्स के हवाले से, तो वो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में इनको डिस्कस किया था। स्टिल हम एक दो फिर डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। प्रोडक्ट रूल है,
यानी जो प्रोडक्ट रूल फॉर इंडिसेस दैट आर द सेम, आपका डिफरेंट इंडेक्स हैं तो वो सेम इंडेक्स में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, बुक से लिया है ये नेशनल बुक फाउंडेशन के। उसके क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूं दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 है क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ये प्रोडक्ट रूल, ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है ये प्रोडक्ट रूल, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, इस रूल को अप्लाई किया, दोनों का बेस सेम है, यानी जो रेडिकेंड है वो सेम है, तो इंडेक्स को एक दफा लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर क्यूब, और इसको 36 की पावर क्यूब में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है आपने सिंगल नोटेशन में लिखना है, यह क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। क्वेश्चन आप लोगों ने बुक से देखकर लिखना है। क्वेश्चन में ये प्रॉपर मेंशन है, आपने इनको सिंगल नोटेशन में लिखना है, तो आपका आंसर ये है। और जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें 4 की पावर 1 और 5, यानी मैं इसको 1 और 5 कह रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे इंडेक्स में 5 आया तो 1 और 5 के इक्वल है, और 8 के साथ इंडेक्स 5 है, तो अगर इंडेक्स सेम हो तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 करके यहाँ पे इंडेक्स 5 एक दफ़ा लिख सकते हैं, और 32 के साथ 5 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पार्ट नंबर 4, एक्स की पावर इंडेक्स 4 है, एक्स की पावर क्यूब के साथ इंडेक्स 4 है, तो यूं हम इंडेक्स सेम होने की वजह से बाहर एक दफ़ा लिखेंगे और अंदर दोनों को मल्टीप्लाई दिया, इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो बेस सेम पावर 8 हो जाएगा। तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस की थी उधर, अगर ए की पावर m हो, ये रूल, अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो मल्टी 8 हो सकता है, मल्टीप्लाई बाई b की पावर n हो, b की पावर n हो, तो वो जो है अलग अलग लिख सकते हैं, यानी a की पावर m और b की पावर n। मगर अगर ये b ना हो, a हो, a हो, तो उस केस में बेस को एक दफ़ा लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे m प्लस n करके लिखेंगे, तो यूँ आपका x की पावर 4 है। और आपको पता है यहाँ पे x की पावर 4 का मतलब ये है x की पावर 4, और ऊपर जो है इंडेक्स में 4 है, इसका मतलब है 1/4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा है वो आपका x है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन विथ कोफिशिएंट 5 into 4 है, 5 into 8 है, तो दोनों को 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको हमने ये जो है यहाँ पे 5 इंडेक्स में है, मैं इधर मिस्टेक करके यहाँ पे 5 नोट रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया है, बुक में ये इंडेक्स में है, यहाँ पे है ये 5, और यहाँ पे भी ये 5 है। तो इंडेक्स में अगर इंडेक्स सेम हो, नंबर डिफरेंट हो, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल 5 के साथ ये भी यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 into 4 × 8, तो 32 के साथ 5 आ गया। इसी तरीके से अगर डिवीजन रूल है, क्वेश्चन रूल फॉर इंडिसेस दैट आर द सेम, अगर डिवीजन रूल में भी इंडेक्स सेम हो, यानी डिफरेंट नंबर्स और इंडेक्स सेम हो, तो उसको एक करके लिख सकते हैं, तो a डिवाइड b का और इंडेक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यह क्वेश्चन है
यहाँ पे x रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाई x रेज टू द पावर 5। दोनों का इंडेक्स 4 है, इसलिए हम पूरा एक दफा डिवीजन लिखने के बाद इंडेक्स को एक दफा लिखेंगे अलग अलग इंडेक्स के बजाय। लिखने के बाद अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे बेस सेम था, सेम लेने से आप इसी तरीके से ये जो 29 है इसकी पावर 1/2 है, इसका आप 29 की पावर 1/2, तो ये मजीद फैक्टराइज कर नहीं सकते 29 को, सो 29 का स्क्वायर रूट में आप रख लेंगे। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट्स को ग्रेप करें। कोई इशू हो तो आप फिर डिस्कशन कर सकते हैं, इनको डिस्कस करें जो जो मसले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।